ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित सवाल को आसान भाषा में समझेंगे। आखिर पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन और वोटर आईडी अकेले नागरिकता का सबूत क्यों नहीं है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए। पहचान यानी आइडेंटिटी और नागरिकता सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहचान का मतलब क्या है? पहचान का मतलब है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये बताने वाले दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। लेकिन नागरिकता क्या है? नागरिकता का मतलब है आपको कानून के तहत भारत का नागरिक माना गया है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान और बायोमेट्रिक डेटा दर्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक ही है। अब आप सोचेंगे कि पासपोर्ट तो नागरिकों को ही मिलता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं कि पासपोर्ट नागरिकों को ही मिलता है। लेकिन विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का अंतिम कानूनी सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट जारी करते समय कई बार दस्तावेजों के आधार पर भरोसा किया जाता है। लेकिन अगर बाद में विवाद हो जाए तो अदालत सिर्फ पासपोर्ट पर निर्भर नहीं करती। कोर्ट का नजरिया देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट होने से कोई व्यक्ति अदालत में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। तो अब सवाल उठता है कि भारत में नागरिकता साबित कैसे होती है? इसके लिए कानूनी आधार देखना होगा। भारत में नागरिकता तय होती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, और इसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए 4 तरीके हैं। पहला, जन्म से नागरिकता। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनता है। लेकिन ध्यान रखें, आपकी जन्म तिथि के हिसाब से नियम बदलते हैं। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। अगर आप विदेश में पैदा हुए हैं लेकिन आपके माता पिता भारतीय हैं तो उनके दस्तावेज और दूतावास में रजिस्ट्रेशन आपकी नागरिकता साबित करते हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन से नागरिकता। कुछ खास कैटेगरी के लोग जैसे भारतीय मूल के लोग या भारतीय नागरिक के जीवन साथी रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता लेते हैं। उन्हें सरकार से नागरिकता सर्टिफिकेट मिलता है। और चौथा है नेचुरलाइजेशन से नागरिकता। अगर कोई विदेशी भारत में लंबे समय तक रहकर कानूनी शर्तें पूरी करता है तो उसे नागरिकता दी जाती है और उसे एक आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलता है। यानी भारत में कोई एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट नहीं है जो हर किसी को नागरिकता साबित कर दे। तो कोर्ट क्या देखेगा? अगर कोई विवाद आता है तो कोर्ट क्या देखता है? जब नागरिकता पर सवाल उठता है तो अदालत एक डॉक्यूमेंट नहीं देखती है। जब भी कभी सवाल आता है कि नागरिकता पर, कि ये व्यक्ति नागरिक है कि नहीं, तो अदालत किसी एक डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं करती, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं देखती, बल्कि अदालत कई सबूतों को मिलाकर जांच करती है, जैसे जन्म रिकॉर्ड, माता पिता के दस्तावेज और सर्टिफिकेट। इसमें एक और बहुत खास तथ्य है कि अगर सरकार को आपकी नागरिकता पर शक हो जाए तो आपको खुद साबित करना पड़ता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। इस पर अगर कानून देखा जाए तो विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के तहत प्रूफ देने की जिम्मेदारी व्यक्ति पर होती है। यानी जिस व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठाया गया है उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। और इसी वजह से सिर्फ आधार, पैन या पासपोर्ट दिखाना कई मामलों में पर्याप्त नहीं होता। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेरे पास पासपोर्ट है, मैं पक्का नागरिक हूं, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि पहचान होना अलग बात है और नागरिक होना एक कानूनी सच्चाई है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में एक यूनिवर्सल नागरिकता कार्ड होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा आएगा
तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।